इनके सारे दामाद मुसलमान हैं। मुसलमान दामाद चाहिए, पर मुसलमान नहीं चाहिए। ये क्या न्याय है? हिंदुस्तान में रहते, हिंदू धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्म के लोग आजादी से रह सकते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं। इनके कहने से हम राम नहीं बोलेंगे, हमारे मन से निकलेगा तब राम बोलेंगे। तो कर्नाटक में अच्छे जूते खा के भागे ये, अब मध्य प्रदेश में भी जूते मारेंगे, हम लोग मारेंगे जूते। किसको जूते मारेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं वो लोग। तो जब देश आजाद हुआ था ना, तब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब सिर्फ कांग्रेस ने राज करा। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने अपने घर का पैसा दे के देश को चलाया है। आप लोगों को सबको मालूम है, जब देश आजाद हुआ देश में कोई गहने की खदानें नहीं थी, सब स्टैब्लिश करा है। सुई से लेके आज जहाज तक बनता है तो हिंदुस्तान में बनता है, कम मात्रा में बनता है, ज्यादा में बनता है। और जब से मोदी सरकार आई क्या बना? सिर्फ इन्होंने घोटाले 1 रुपए की चीज को ये 200 रुपए में खरीद के लाए। ये ऐसे बेवकूफ सरकारें हैं। और मोदी जी की बात करते एक नंबर। नमस्कार, आदाब। अभी हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी पिछले दिनों जबलपुर आई, उसके बाद ग्वालियर आई, तो वही भाजपा भी अपना दौरा शुरुआत कर दिया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के महिला नेत्री हैं पवित्र कौर जी, इनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है और आने वाले समय में क्या लग रहा है कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ने जा रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव। तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो क्या लग रहा है, इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? भाजपा की जो हंकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसका सिंहासन डगमगा गया है। इसलिए जो वचन पत्र में कमलनाथ जी बोलते हैं, 1500 रुपए का बोला, शिवराज की रात की नींद उड़ गई, उन्होंने 1000 रुपए डाल दिया। अगर आपने बीते 20 सालों में बीजेपी में इतना अच्छा काम किया है तो आपको डर काहे का? उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कुपोषण चरम सीमा पे है, महिलाओं के साथ अन्याय वो तो कब से चल रहा है। उसके बारे में क्या बोले? व्यापम उसको छोड़ो, पटवारी उसको छोड़ो। अब आप ये देखो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता पहले महिलाओं पे अत्याचार करने में थे ना, अब आप पुरुषों और आदिवासियों का हाल तो देख ही रहे हैं। मीडिया में आप लोग सब भली भांति जानते हैं। मध्य प्रदेश हो चाहे देश की कोई भी राजधानी हो, कोई भी स्टेट हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का राज है, उसकी सरकार है, तो वो तानाशाह हो चुकी है। वो इतनी अहंकारी हो चुकी है कि उनको लग रहा है कि हम ही हम हैं, बाकी जनता हमारी दासी है। तो क्या लग रहा है क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में परिवर्तन का माहौल है या फिर भाजपा आने वाली है? मध्य प्रदेश में परिवर्तन पिछले 5 वर्षों में भी हुआ था। इन लोगों ने सरकार खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है, इसलिए इनको इस बार भी डर है। और जनता ने अगर हमें प्यार पिछली बार जितना दिया था उससे डबल प्यार इस बार देने वाली है, क्योंकि जनता को जब ये रूप इनका नहीं मालूम था कि ये पैसे की बदौलत भी सरकार बना सकते हैं, तो जनता अब ऐसे सरकार बनाएगी, इतने बहुमत से सरकार बनाएगी कि ये अगर विधायक खरीदने का सोचेंगे भी ना तो भारतीय जनता पार्टी के बर्तन बिक जाएंगे। अच्छा, लेकिन सरकार भाजपा के दावा कर रही है कि लाडली योजना, सीखो और कमाओ, तमाम तरह की योजना चल रही है, जनता खुश है और जनता आने वाले चुनाव में भाजपा के साथ है। अगर जनता खुश है तो इनको इतनी योजनाएं की तुरंत घोषणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, जनता के लिए कर रहे हैं ना। नहीं, जनता ना खुश है इसलिए ये घोषणाएं कर रही है। जनता खुश होती है, उसकी रिपोर्ट इनके पास पॉजिटिव जाती, जनता ना खुश है, इनके पास नेगेटिव रिपोर्ट जा रही है। तो शिवराज भागा फिर रहा है, कभी आदिवासी के घर खाना खा रहा है, कभी आदिवासी के पैर धो के पी रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब एक पटवारी को पैंट उतार के मारा तो उसका पिछवाड़ा धो के पीना था ना। जब पैर धो के पिए तो क्यों नहीं पिया? पीना चाहिए ना। पैर धोने में तो तुमने उनको घर बुला लिया। अगर आपको उनसे आदिवासी से माफी मांगनी थी तो छोटा भाई बनके, बेटा बनके उसके घर जाते, 5 दिन उसको अपने घर नजरबंद नहीं रखते। ये कोई इसकी वो शिष्टाचार नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ इसका अहंकार है। शिवराज का अहंकार अब चरम सीमा पे, जनता उसको जवाब देगी, जिससे उसका सिंहासन डोल रहा है। उसकी अंतरात्मा को मालूम है कि मैं जा रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी केंद्र में है और शिवराज जी मध्य प्रदेश में है, डबल विकास हो रहा है। तभी देश का भ्रष्टाचार और मध्य प्रदेश का सवा सत्यानाश। डबल विकास हो रहा है महाराज। वो डबल विकास अगर हो रहा होता तो मोदी जी क्यों भगते फिरते हैं? इन प्रियंका गांधी जी यहाँ आई, दूसरे दिन इनकी भी जनसभा हो गई। अब प्रियंका जी ग्वालियर आई,
तीसरे दिन इनकी भी जनसभा हो गई। पहले मोदी जी को इंडिया में रहने का टाइम नहीं था, अब इंडिया में क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश सेंटर है, मध्य प्रदेश देश की, इसलिए सारा केंद्र इनका यहाँ बना हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही थी तो क्या जरूरत है ऐसे डग 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 भागने की? और क्या जरूरत है जो हम कर रहे हैं? हम सिर्फ बोल रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार नहीं, हमने अपने वचन पत्रों में डाला है और ये उनको देने भी लग गए। अगर आपने जो 600 रुपया दे रहे थे वृद्धा पेंशन, तो उस पे रहो ना। आपको मालूम है कि कमलनाथ सरकार है, कि कमलनाथ एक ऐसा नाम और ऐसा नेता है जो बोलते हैं वो करते हैं। कमलनाथ जी हैं। शिवराज सिंह के आगे कुछ नहीं है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। उनके कामों देख लीजिए। अरे उनके कहने से जाओगे तो उनके कहने से जाओगे तो वो कहते हैं कि वो उनको राम नहीं लाया, ये भ्रष्टाचारी राम को लाए हैं। उनके कहने से जाओगे तो जाओ, ये आप समझते हो, आप भी हिंदू हो, मैं भी हूँ, हमें राम लाया कि हम राम को लाए हैं? इनके कहने से मत जाओ, ये भौंकते हैं। वो तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को कौन लाए? भगवा फहराए तो फहराओ ना, भगवा कहाँ फहरा रहे हो? भगवा एक संघ का झंडा है। सनातन धर्म का अगर आप बात करें, मैं आपको बताती हूँ, हम भी हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। मैं सरदार हूँ पर हिंदू धर्म से मेरे है रिश्तेदार। आप सनातन धर्म में आपको मालूम है, जो जितने भी माता मंदिर, जितने भी बड़े मंदिर है, जितने भी हिंदुस्तान में, सब में लाल कलर का झंडा चलता था। ये भगवा झंडा संघ का है। 90 में जब ये संघ का शोर मचा, तब से इन्होंने ये झंडा लाल को, ये धर्म के भी नहीं है, इन्होंने अपने धर्म को, अपनी संघ की पार्टी को बचाने के लिए, अपने संघ को बचाने के लिए, चड्डियों वालों ने अपने संघ को बचाने के लिए मंदिरों के झंडों का कलर चेंज करके लाल से भगवा कर दिया। असल में सनातन धर्म का रेड कलर है, लाल कलर है। इन्होंने भगवा करा है सिर्फ संघ ने। आज अपने इनके जो कार्यालय में आज भी भगवा कलर के झंडे फहराए जाते हैं। वो मैं भगवा कलर के कलर को, झंडे को नहीं मानती हूँ, और मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। इनके कहने से हमारे को कोई ये इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। इनके सारे दामाद मुसलमान हैं। मुसलमान दामाद चाहिए, मुसलमान वोटर चाहिए, पर मुसलमान नहीं चाहिए। ये क्या न्याय है? हिंदुस्तान में रहते, हिंदू धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्म के लोग आजादी से रह सकते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं। इनके कहने से हम राम नहीं बोलेंगे, हमारे मन से निकलेगा तब राम बोलेंगे। वो तो कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। इनके 2023 में इनके मुक्त करना होता तो कर्नाटक में अच्छे जूते खा के भागे ये। अब मध्य प्रदेश में भी जूते मारेंगे, हम लोग मारेंगे जूते। किसको जूते मारेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं वो लोग। तो क्या हुआ, कांग्रेस सरकार जब देश आजाद हुआ था ना, तब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब सिर्फ कांग्रेस ने राज करा। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने अपने घर का पैसा दे के देश को चलाया है। आप लोगों को सबको मालूम है, जब देश आजाद हुआ, देश में कोई गहने की खदानें नहीं थी, सब स्टेब्लिश करा है। सुई से लेके आज जहाज तक बनता है तो हिंदुस्तान में बनता है, कम मात्रा में बनता है, ज्यादा में बनता है। और जब से मोदी सरकार आई क्या बना? सिर्फ इन्होंने घोटाले 1 रुपए की चीज को ये 200 रुपए में खरीद के लाए। ये ऐसे बेवकूफ सरकारें हैं। और बोलिए, पिछली बार सरकार बनी थी क्योंकि सिंधिया जी आप लोग के साथ थे, अब सिंधिया जी साथ छोड़ दिए तो सरकार बुलाना भूल जाइए आप लोग। बिल्कुल, सिंधिया जी को बोलो अपना ग्वालियर चंबल संभाग बचा लें और अपनी नाक बचा लें, सरकार तो हम बना लेंगे। अच्छा, हाँ, सरकार तो हम नहीं रहने से कोई दिक्कत नहीं। उनके यहाँ रहने से कोई दिक्कत ही ना, वहाँ जाने से दिक्कत हो गई है। वो ऐसे त्रिशंकु होते हैं, सिंधिया जी ऐसे त्रिशंकु होते हैं, ना इधर के ना उधर के, लुढ़क रहे हैं वो यहाँ के वहाँ। बिन पहनते के लोटे, वो बैंगन हो गए, कभी इस थाली में लुढ़कते हैं, कभी उस थाली में लुढ़कते हैं। आज उनको अपना स्वाभिमान बचाना ग्वालियर संभाग में मुश्किल हो गया है। अब एक महिला है तो महिला जो होती है समाज की आधी आबादी होती है, खाना पीना घर द्वार चलाना रहता है। महंगाई मुद्दा रह गया कि नहीं इस चुनाव में? 1136 रुपए का सिलेंडर है। कांग्रेस सरकार 500 देगी। अच्छा। कौन महिला नहीं चाहती कि हमें 500 रुपए का सिलेंडर मिले? कमलनाथ सरकार ने वचन दिया है, और कमलनाथ जी का मैं फिर से बोलती हूँ, ये वो लीडर है जो वचनबद्ध है। वो वचन अपने जो करते हैं, कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये वो कमलनाथ जी हैं। उन्होंने बोला है 500 रुपए में सिलेंडर तो देंगे। उन्होंने बोला है 1500 रुपए, तो 1500 शिवराज नहीं 2500 दूंगा, 2700 करूंगा। साले तुम लोग क्या हम लोगों को कर्जा भीख दे रहे हो क्या? हमारे अधिकार है, हम इस देश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपको भत्ता देना चाहिए। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार भत्ता तो दो। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पटवारी की भर्ती में कितना घपला हुआ,
तो क्या ये जनता भूल जाएगी? आपको क्या लगता है? इस चीज को जनता को भूल जाना चाहिए। 500 रुपए सिलेंडर कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, यहाँ खड़ा हर बंदा चाहता है। दे पाएंगे कमलनाथ, लग रहा है दे पाएंगे नहीं, दे देंगे। राजस्थान में जाओ मिल रहा है, कर्नाटक में जाओ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में जाओ मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी मिलेगा और कांग्रेस सरकार बहुमत से आएगी। मतलब परिवर्तन का माहौल है। बिल्कुल परिवर्तन का माहौल है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए, बहुत Thank you, आपका। तो हमारे साथ कांग्रेस की एक महिला नेत्री हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार का क्या माहौल है मध्य प्रदेश के अंदर, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर खुले तौर से कह रही है कांग्रेस आ रही है, भाजपा नहीं आ रही है। देखिए